नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करिए। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। मित्रों, हमारा यह सहज ध्यान योग पूर्णतः निःशुल्क है और ईश्वरी अनुकंपा और गुरु कृपा के कारण आपको निःशुल्क बतलाया जा रहा है। इसे कैसे करेंगे इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। मित्रों, इस चैनल का उद्देश्य आपको कुछ सिखाना, समझाना या बतलाना नहीं है, बल्कि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपको आपकी आत्मा में जगाना है। तेरा साहित्य तुझ में है, जाग सके तो जाग। आप जहां हो, जिस जगह पर रह रहे हो वहीं से मुक्त हो जाए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वही आपकी सेवा हो जाए, ऐसा हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाए और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मित्रों, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मना स्थिति बदल लीजिए, परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। अब हम अपने आप आज के विषय पर आते हैं। एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि रूहानी इश्क और आध्यात्मिक प्रेम, इसके संबंध में अपने विचार रखिए। और उन्होंने ये पूछा है कि जो कबीर दास जी की गजल है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या, तो इसकी भी जरा सूक्ष्म व्याख्या बतलाइए। और ये जो टीवी सीरियलों में या फिल्मों में जो तथाकथित प्रेम दिखाया जाता है हमें, तो ये इसमें क्या सच्चाई है और आध्यात्मिक प्रेम या रूहानी इश्क इससे किस तरह अलग होता है, तो इसके ऊपर भी अपने विचार रखने के लिए उन्होंने कहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे मीरा ने जो प्रेम करी थी और ये जो सांसारिक नायिका जो फिल्मों या सीरियलों में करती, तो उसमें क्या अंतर है, इसके ऊपर भी अपने विचार रखिए। तो अब हम इसकी सूक्ष्म व्याख्या करना शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर अंत तक देखिए, आपको अद्वितीय प्रेम से यह भर देगा और आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक प्रेम और रूहानी इश्क कैसे आपको अपने आप से मुक्त कर देता है। आप अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो कबीरदास जी जो कह रहे हैं कि हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, तो कबीरदास जी बतला रहे हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, ये जो हमारा इश्क है, ये जो रूहानी इश्क और आध्यात्मिक प्रेम, ये मस्ताना है, मस्ती में है, जिसको सदाचित आनंद कहा गया है। सदाचित आनंद, सदा दिवाली संत की आटो पर आनंद। तो संत सदा दिवाली मनाता है, सदा आनंद में रहता है, सदाचित आनंद रहता है, सदा मस्त रहता है। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हमारा जो इश्क है ये मस्ताना है। और जो दुनियावी इश्क जो हमें टीवी सीरियल में दिखाई देता, तो जो नायिका के वियोग में कोई हीरो अपनी नसी काट रहा है या कहीं आत्महत्या कर रहा है, या वो हीरोइन भी इसी प्रकार की कदम उठा रही है, बड़े दुख में रहते हैं लोग, बड़े विरह के गीत गा रहे हैं, है ना, तो वो कुछ नहीं है बता रहे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो ये जो बतला रहे हैं कि होशियारी नहीं है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो होशियारी का मतलब है कि एक प्रकार की जो समझ है, जो दुनिया जिसको बोलती है ना कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, तो ये कबीरदास जी नहीं बोल रहे, ये वाली होशियारी की बात नहीं बोल रहे हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार। तो ये जो तथाकथित मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने इसको रचा है कि भाई मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो अगर आप सब कुछ जायज रखते हैं तो जमीन का एक टुकड़ा आपको प्राप्त होगा और किसी का शरीर आपको प्राप्त होगा, मगर आप किसी के आत्मा को नहीं जी सकते। तो कबीरदास जी बतला रहे हैं कि हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो हमें ये कोई होशियारी की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी से जो किसी का शरीर हासिल कर लेता, मगर वो किसी की आत्मा को हासिल नहीं कर सकता, वो सच्चा प्रेम हासिल नहीं कर सकता। उसके ऊपर कबीरदास जी बतला रहे।
कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो हम इस जग से ही आजाद रहते हैं, बोले मतलब सांसारिकता से ही हम आजाद रहते हैं। हम अपनी आत्मा में स्थित रहते हो, परमात्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं। मतलब सांसारिकता से उनका मतलब है कि सांप्रदायिकता, सामाजिकता, नैतिकता, भौतिकता और राष्ट्रीयता, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी आत्मा में स्थित हैं। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, मतलब जो परमात्मा से वियोग में आत्मा के वियोग में, ये परमात्मा के वियोग में इधर उधर भटक रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं कि वो चीज की, जैसे बोला आपने कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। तो मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है, मगर उसको वन में ढूंढते रहता है। इसी प्रकार कबीरदास जी बतला रहे कि तेरी आत्मा जो है में ही परमात्मा है। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदल फिरते, मतलब जो आत्मा के वियोग में या परमात्मा के वियोग में दर बदर फिर रहे हैं, या जो सांसारिक तथा कथित फिर रहे हैं प्रेमिका के वियोग में, जो काम वासना के द्वारा सताया गया मनुष्य है, वो भी दर बदर भटकते रहता है। उसको भी वो कबीरदास जी बता रहे कि जो भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या के मतलब है कि हमारी जो आत्मा है वो ही हमारा यार है, परमात्मा ही हमारा यार है। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। और जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो सब इंतजार खत्म हो जाता है। जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आपका इंतजार खत्म नहीं होगा, आप दर दर भटकते रहेंगे। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। अभी आत्म साक्षात्कार की बात की अवस्था के बारे में बतला रहे कि न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, कि ये जो मिलन हो चुका है आत्मा परमात्मा का, तो उसमें हम एक पल के लिए भी नहीं बिछड़ते। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। तो ना आत्मा परमात्मा से बिछड़ती है, न परमात्मा आत्मा से बिछड़ता है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। अब उन्हीं से ही नेह लग गई, मतलब परमात्मा से ही जब नैन मिल गए हैं तो बेकरारी पूरी खत्म हो जाती है। तो जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आपकी बेकरारी भी खत्म नहीं होगी। ना आपका इंतजार खत्म होगा, ना आपकी बेकरारी खत्म होगी। और ये जो सांसारिक इश्क जिसको कबीरदास जी बोल रहे हैं मोह है, वो जो आपको टीवी में या फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। और मोह जो है वो किसी को कब्जा करने की कोशिश करता है। जैसे फिल्मों या टीवी सीरियल में आप देखते हैं कि नायक नायिका मोहग्रस्त रहते हैं, फिर एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं, उसके पीछे वासना कारण रहती हैं, वासनाग्रस्त रहते हैं लोग। फिर जब उनकी शादी हो जाती तब भी वो एक दूसरे के ऊपर शक करते रहते। तो ये कोई रूहानी प्रेम या आध्यात्मिक इश्क नहीं है। मीरा ने जो प्रेम करी है कृष्ण से, तो वो आध्यात्मिक है, वो कोई वासनाग्रस्त नहीं है। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। खलक सब नाम दुनिया को बहुत कर सर पटकता है। तो कबीरदास जी बतला रहे कि जो कर्म कांडों में उलझा हुआ है, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ यात्राओं में उलझा हुआ है और सर पटक रहा है, जा जाके हर जगह पे माथा नवा रहा है उनको, जिसको नानक ने बोला नहीं कि सजदा करते घिस गए मत्थे, नारब तीरथ नारब मक्के। मतलब सजदा करते घिस गए मत्थे, सजदा करते करते मेरा माथा घिस गया बोले, पर नारब तीरथ नारब मक्के। तो ना मुझे तीर्थ में भगवान मिला है, ना मुझे मक्के में खुदा मिला है। तो खुद में आना ही खुदा हो जाना है।
स्वयं में आ जाना ही तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। आपकी आत्मा ही आपकी परमात्मा है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारे क्या। अब यहाँ जो आध्यात्मिक अनुभूति कबीरदास जी को गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई, रामानंद जी के माध्यम से जो आध्यात्मिक अनुभूति कबीरदास जी को हुई है, जो संप्रेषण रामानंद जी का कबीरदास जी को हुआ था और उनकी कुंडली जागृत हो गई, समस्त ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई, आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए। उस घटना का जिक्र करते हुए कबीरदास जी बतला रहे हैं कि खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। जब सच्चा गुरु मिल गया है, उससे सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति हो गई, तो दुनिया से हम मुक्त हो जाते हैं। दुनिया से यारी क्या, दुनिया का मतलब सांसारिकता से, संसार से। संसार ही माया है। सांसारिकता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है आपको पता ही होगा कि सामाजिकता, सांप्रदायिकता, नैतिकता, भौतिकता और राष्ट्रीयता। मतलब सांप्रदायिकता के अंतर्गत यह है कि अगर आप अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बिना आत्मा को जाने हुए मान रहे तो ये सांप्रदायिकता है। सामाजिकता का अर्थ है कि आप किसी जाति, वर्ण, वंश या कुल का अपने आप को मान रहे हैं उस कुल में जन्म लेने के कारण, तो ये भी अंधकार है। इसी प्रकार अगर आप किसी भौतिक वाद में लगे हुए, भौतिक संसाधनों में उलझे हुए हैं, इसी प्रकार आप अपने आप को भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का किसी भौगोलिक क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मान रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप अपने आप को भौतिक संसाधनों में उलझा हुआ पा रहे हैं, किसी राष्ट्रीयता में पा रहे हैं, किसी सामाजिकता में पा रहे हैं, किसी सांप्रदायिकता में पा रहे हैं, तो ये सब माया बतलाया है उन्होंने, इसे ही संसार बतलाया और इसी से मैं मुक्त हो गया हुआ, आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया। कबीरा इश्क का माता धुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ बारीक। अब कबीरदास जी बतला रहे इश्क का असली मतलब क्या है। मतलब आध्यात्मिक इश्क, आध्यात्मिक प्रेम और रूहानी इश्क का क्या मतलब है। कबीरा इश्क का माता धुई को दूर कर दिल से, तो कबीरदास जी बतला रहे हैं कि इश्क का मतलब, रूहानी इश्क का मतलब या आध्यात्मिक प्रेम का मतलब है धुई को दूर कर दिल से, मतलब दूसरे को हटा दे, द्वैत को हटा दे। द्वैत क्या क्या चीज है, प्रकृति और सांसारिकता ही द्वैत है। प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है आपका सत, तम, रज, इसमें जीना, अपने आप को शरीर, मन, विचार, भाव, ऊर्जा यही मानते रहना, ये सब द्वैत है। दूसरा ही नर्क है जो बोला जाता ना, दी अदर इज हेल, दूसरा ही नर्क है। कबीरा इश्क का माता धुई को दूर कर दिल से, मतलब धुई को दूर का मतलब द्वैत को हटा दे, प्रकृति को, सांसारिकता को, द्वैत को हटा देना और अद्वैत में स्थित हो जाना, मतलब अपनी आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाना, वो अद्वैतवाद है। कबीरा इश्क का माता धुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है मतलब ये बतला रहे कि ये जो राह है बहुत नाजुक है। मतलब अगर आप अपने आप को सामाजिकता से, राष्ट्रीयता से, नैतिकता से, भौतिकता से, सांप्रदायिकता से हटा देते हैं तो बड़ी नाजुक राह है आत्मा की, उसमें आप चलने लगते हैं, मगर इसी में फिर परमात्मा आपको मिलता है। जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ भारी क्या, और इसमें हमारे सर पर कोई बोझ नहीं रहता। बोझ कैसा हट जाता है, हर प्रकार का बोझ जो आपने अपने ऊपर लादा हुआ है, आप अपने आप को किसी जाति का, वंश का, कुल का मान रहे हो, फिर अपने आप को किसी संप्रदाय का मान रहे हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध समझ रहे हो, फिर आप अपने आप को भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, एशियन, अमेरिकी, पाकिस्तानी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी जिले का समझ रहे हो, ये एक प्रकार का बोझ है जो आपने अपने सर पर रखा हुआ है। तो ये बोझ आध्यात्मिक प्रेम में, रूहानी इश्क में नहीं रहता। कबीरा इश्क का माता धुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ भारी। तो इसमें हमारे सर में कोई बोझ नहीं रहता। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आध्यात्मिक प्रेम या रूहानी इश्क
का मतलब है अपनी आत्मा में स्थित हो जाना। अपनी आत्मा को ही जानना रूहानी इश्क है और आध्यात्मिक प्रेम है। और मीरा भी इसी में स्थित थी, कबीर भी इसी में स्थित थे, रैदास भी इसी में स्थित है, रामानंद भी इसी में स्थित थे, तुलसीदास जी भी इसी में स्थित थे, सूरदास जी भी इसी में स्थित थे, सभी संत इसी में स्थित थे। और अगर आप भी इसी में स्थित हो जाएंगे तो आप असली प्रेम को जान जाएंगे। और जो तथाकथित प्रेम आपको सीरियलों में, टीवी में, फिल्मों में दिखाया जाता है, या प्रेम नहीं है, या मोह है। इसके पीछे वासना कार्य करती हैं और यह शरीर तक सीमित रहता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।